बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सेवादार बीबी का सत्संगर का घी खाकर सेहत पर बुरा असर पड़ा, जबकि हकीकत कुछ और थी। डेरे में हमेशा की तरह इस बार भी वही शुद्ध देसी घी आया था, कोई मिलावट नहीं थी। फिर भी एक सेवादार बीबी को घी के सेवन से ऐसी गंभीर बीमारी हो गई जो कुष्ठ रोग जैसी लगती है। और संगत जी, यह बात उस बीबी को खुद भी पता थी कि यह बीमारी उसे घी खाने के कारण ही हुई है। लेकिन वह घी सारी संगत ने भी खाया तो किसी को कुछ नहीं हुआ। यह बीबी उसी समय बाबा जी के पास गई और जाकर शिकायत करने लगी, आपके डेरे के घी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाबा जी ने इसके पीछे का जो कारण बताया, उसे सुनकर बीबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। संगत जी, ये बिल्कुल सच्ची और दर्दनाक घटना है जो डेरे में घटी थी। ये घटना किसी की जिंदगी का ऐसा मोड़ बन गई जिसे शायद वह कभी भूल नहीं पाई होगी। आइए पूरी बात आपको विस्तार से सुनाते हैं। एक सत्संगी बहन थी, नाम था हिम्मत कौर। उनका चेहरा बेहद सुंदर और मासूमियत से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन अचानक कुष्ठ रोग नाम की भयंकर बीमारी ने उन्हें घेर लिया। इस बीमारी ने उनका पूरा चेहरा बिगाड़ कर रख दिया। जो रूप पहले देखने वालों का मन मोह लेता था, वही चेहरा अब लोगों की निगाहें चुराने लगा। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या डेरे के घी में कोई खराबी थी? नहीं संगत जी, घी तो वही था जो हजारों संगतें हर दिन डेरे में सेवा के रूप में लाती हैं और खाती हैं। उसी घी से बनी दाल रोटी कितने ही लोगों ने खाई, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर हिम्मत कौर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही बात इस पूरी घटना को चौंकाने वाली और सोचने लायक बना देती है। हिम्मत कौर की सेवा डेरे के एक विशेष कमरे में लगी थी, जहां संगत अपनी सेवाएं अर्पित करती हैं। कोई चावल, कोई आटा तो कोई घी लेकर आता है और फिर वह सारी चीजें नियमानुसार जमा की जाती हैं। ये सेवा बहुत जिम्मेदारी वाली होती है और हिम्मत कौर इसे पूरी ईमानदारी और लगन से निभा रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हो गया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे भारी पड़ाव बन गया। हुआ यूं कि एक दिन एक सत्संगी पति पत्नी डेरे में सेवा के लिए घर का बना 1 किलो शुद्ध देशी घी लेकर आए। उन्होंने हिम्मत कौर से बड़े प्रेम से कहा, बहन जी, ये हमारी ओर से सेवा है। ये कोई आम घी नहीं, हमारी खुद की पाली हुई भैंस के दूध का शुद्ध घी है। हम इसे बड़ी श्रद्धा से लाए हैं। इतना कहकर वो दोनों वापस चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद हिम्मत कौर का मन डोल गया। उसे पति पत्नी के शब्दों ने जैसे उसे घी की कीमत को और भी बढ़ा दिया था। हिम्मत कौर के मन में लोभ जाग उठा। उस समय वहां अकेली थी, वहां कोई और नहीं था। हिम्मत कौर ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे 1 किलो घी के डिब्बे को चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। सेवा पूरी हुई तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही वो डेरे से अपने घर की ओर निकल पड़ी। संगत जी, आप यह भी जानेंगे कि सिर्फ चोरी का घी खाने के कारण उसको कुष्ठ रोग नहीं हुआ था, बल्कि कारण कुछ और ही था। इसलिए सच्ची घटना को आखिर तक जरूर सुनना। हिम्मत कौर डेरे के पास एक गांव में उसका कोई परिवार नहीं था। हिम्मत कौर ने जब डेरे से चुराया हुआ वो शुद्ध देसी घी घर ले जाकर खाना शुरू किया, तो उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह छोटी सी लगने वाली गलती उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके उस घी को इस्तेमाल करने लगी और कुछ ही दिनों में डिब्बा खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही घी खत्म हुआ, ठीक उसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसके पूरे शरीर पर कुष्ठ रोग के भयंकर दाने निकल आए। उसका वो सुंदर और चमकता चेहरा, जिसे देखकर लोगों की निगाहें टिक जाती थी, अब पहचान में भी नहीं आता था। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। पहले तो सोचा शायद मौसम की वजह से होगा या कोई एलर्जी होगी। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब उसको अपना चेहरा किसी कपड़े से छुपाकर रखना पड़ता था, ताकि लोग उसके बदसूरत हो चुके चेहरे को ना देख सके। आखिर में जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तो हिम्मत कौर ने मालिक की शरण ली। उस समय डेरा ब्यास में
हुजूर महाराज जी की हुजूरी थी। हिम्मत कौर रोती बिलखती हुई हुजूर के चरणों में जा बैठी। आंसू थम नहीं रहे थे। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, सच्चे पातशाह, मैंने आपकी इतनी सेवा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपने मेरे चेहरे का ये हाल क्यों कर दिया? लेकिन संगत जी, मालिक सब जानते हैं जो हमारे मन में नहीं होता, वो भी उनके दरबार में खुला होता है। हुजूर महाराज जी ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जिस घी को तूने डेरे से उठाया था वह तेरा नहीं था, वो सेवा के लिए दिया गया घी था। और उसी घी के साथ जो अरदास जुड़ी थी, तू उसका अर्थ नहीं जानती? फिर हुजूर जी ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। जिस सत्संगी जोड़े ने वो घी सेवा के लिए दिया था, उन्होंने उसे देते समय दिल से ये विनती की थी कि हे मेरे सद्गुरु, हमारे बच्चे को कुष्ठ रोग ने घेर रखा है, आप कृपा करो, कोई उपाय बनाओ जिससे यह संकट टल जाए। उस घी में उनके दुख, उनकी पुकार जुड़ी थी। हमने उस सेवा को स्वीकार किया और तय हुआ था, उस घी से बनी दाल हजारों लोगों में बटेगी, जिससे वह रोग हजारों में इतना पतला होकर बढ़ जाएगा, किसी को कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, किसी को एक आध दाना निकलेगा, किसी को हल्की कमजोरी, और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तूने वह पूरा घी अकेले खा लिया। तूने जो किया वो सिर्फ चोरी नहीं थी, तूने अनजाने में उस सत्संगी परिवार के बेटे का पूरा दुख अपने ऊपर ओढ़ लिया। जो तकलीफ हजारों में बंटनी थी, वह अब तेरे अकेले हिस्से में आ गई है। अब तुझे ही उसकी पूरी मार झेलनी पड़ेगी। सोच, अगर यह तकलीफ हजारों में बांट दी जाती तो शायद किसी को भी कोई दुख नहीं होता। लेकिन जब वही तकलीफ सिर्फ एक इंसान पर लाद दी जाए, तो वह इंसान तो दब जाएगा, और वही तेरे साथ हुआ। अब इसमें मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कर्म तूने किया है उसका भुगतान भी अब तुझे ही करना होगा। हुजूर की यह बातें सुनकर हिम्मत कौर जैसे टूट ही गई। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे अब समझ में आया कि एक छोटी सी गलती जो उसे फायदे की लग रही थी, वह असल में कितनी भारी पड़ गई। संगत जी, यही तो फर्क है गुरु घर की चीज और बाहर की दुनिया में मिलने वाले लाभ में। अगर हम कहीं भी किसी का हक मारते हैं, चाहे वह लालच से हो, चोरी से हो या धोखे से, तो सिर्फ उसका सामान नहीं लेते, हम उसके कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं। बाहर से तो लगता है कि हमने समझदारी से कोई चीज हथिया ली, पर अंदर ही अंदर हम अपने सर पर बोझ चढ़ा लेते हैं, जिसका हिसाब हमें कई गुना देकर चुकाना पड़ता है। संगत जी, यह घटना उस समय की है जब बाबा जी गद्दी पर विराजमान हुए थे। बात एक ऐसे सेवादार भाई की है जो डेरे में बड़ी ही निष्ठा से सेवा कर रहा था, मगर मन में उठे एक गलत विचार ने उसे धीरे धीरे उस राह पर डाल दिया जहां से लौटना आसान नहीं होता। भंडारे का समय था, लाखों की संख्या में संगत डेरा पहुंच रही थी और हर दिन लंगर में भोजन का विशाल आयोजन होता था। इतने बड़े स्तर पर खाना तैयार करने के लिए भारी मात्रा में अनाज, दालें, घी और दूसरी चीजें पहले से ही गोदामों में व्यवस्थित रखी जाती थी। इन गोदामों की देख-रेख बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, इसलिए वहां 24 घंटे सेवादारों की ड्यूटी लगती है, ताकि कोई भी चीज बिगड़े नहीं और हर सामान का सही हिसाब बना रहे। ऐसे ही एक गोदाम में रात की ड्यूटी में एक सेवादार सेवा कर रहा था। ये सेवादार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था, लेकिन मालिक की सेवा में उसकी भावना बहुत सच्ची थी। डेरे से कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में उसका घर था, जहां वह अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। उनमें से 2 बेटियां अब विवाह योग्य हो चुकी थीं। घर की तंगी और बेटियों की शादी की चिंता दिन रात उसे खाई जाती थी, पर फिर भी उसका और उसकी पत्नी का विश्वास बाबा जी पर अडिग था। जब भी चिंता सताती, वह दोनों एक दूसरे से बस इतना कहते, हमें चिंता क्यों करनी, हमारे बाबा जी सब जान रहे हैं, वही रास्ता दिखाएंगे। एक रात की बात है, सेवादार गोदाम में घी के टीनों को सही ढंग से जमा कर रहा था। वहां करीब 300 घी के टीन रखे हुए थे। जैसे ही उसकी नजर एक टीन पर गई, उसने देखा उस पर एक छोटा सा प्राइस टैग चिपका हुआ था, कीमत 3000 रुपए। उसने टीन को एक तरफ खिसकाया और बाकी टीनों की गिनती पूरी की, फिर थककर एक कोने में बैठ गया। इतने में एक और सेवादार उसके लिए चाय और लंगर लेकर आ गया। वह चाय की चुस्कियों में खोया हुआ था,
लेकिन उसकी निगाहें बार बार उन घी के टीनों की तरफ लौट रही थीं, और यहीं से उसके मन में ख्याल धीरे धीरे जन्म लेने लगा। एक ऐसा ख्याल जो पहले हल्का सा था, फिर धीरे धीरे पक्का होता चला गया। उसने सोचा, अगर मैं हर रात एक टीन यहां से निकाल लूं और चुपचाप बाजार में बेच दूं, तो डेरे को क्या फर्क पड़ेगा? यहां कौन सी किसी चीज की कमी है, और रात के समय कोई देखेगा भी नहीं। अगर ऐसा 5 से 6 महीने तक करूं, तो शायद उतने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे कि मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी कर सकूं। ना किसी से मांगना पड़ेगा, ना कर्ज लेना होगा। उसकी यह सोच धीरे धीरे एक योजना में बदलने लगी। उसने खुद को यह यकीन दिला लिया कि वह चोरी नहीं कर रहा, बल्कि मजबूरी में एक हल निकाल रहा है। लेकिन संगत जी, जो भी कारण हो, सेवा के घर से उठाई गई चीज चोरी ही मानी जाती है, चाहे उसका मकसद कितना भी नेक क्यों ना हो। और आपको जानकर हैरानी होगी, बाबा जी सब जानते थे कि उनका एक सेवादार ऐसा काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने 6 महीने तक कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना रोका ना टोका। लेकिन मालिक की चुप्पी का मतलब यह नहीं होता कि उन्हें कुछ पता नहीं। कभी कभी मालिक हमारे कर्मों को पूरी तरह परिपक्व होने देते हैं, ताकि हम खुद समझ सकें कि जो किया है उसका फल क्या होता है। यही उस सेवादार के साथ भी हुआ। यह समय उस सेवादार के जीवन का ऐसा मोड़ था जहां से तय होना था कि वह अपने विश्वास पर टिका रहेगा या हालात के दबाव में बह जाएगा। बहुत सोच विचार, टकराव और चिंता के बाद आखिरकार उसने उस दिशा में कदम बढ़ा ही दिया जिस तरफ उसका डामाडोल मन उसे धीरे धीरे खींच रहा था। एक रात वह चुपचाप गोदाम से घी का एक टीन उठाकर बाहर ले गया और बेच दिया। उस वक्त उसको कोई रोकने वाला नहीं मिला। उसके अंदर डर तो जरूर था, लेकिन जरूरत और मजबूरी उसके डर पर हावी हो रही थी। फिर एक दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यही काम उसकी दिनचर्या बन गई। हर रात वह एक टीन निकालता और सुबह होने से पहले उसे बेच आता। कुछ ही महीनों में उसके पास इतना पैसा जमा हो गया कि वह अपनी 2 बेटियों की शादी का सारा इंतजाम कर सका। अब उसके पास पैसा था, मन में संतोष था, और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक बहाना भी था। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि इतनी रकम कहाँ से आई, तो वह मुस्कुराकर बस यही कहता, बाबा जी ने भेजा है। और यही तर्क उसने अपने भीतर भी दोहराया, ये घी भी तो बाबा जी का ही है, और बाबा जी तो हमारे बाप हैं। अगर बेटे ने पिता के घर से कुछ लिया तो बुरा क्या किया। दोनों बेटियों की शादी का सिलसिला भी जैसे किसी स्वप्न की तरह सहज और सुंदर ढंग से पूरा हो गया। बेटियों के विवाह के बाद वह फिर से डेरे आने लगा, सेवा करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन संगत जी कहते हैं, ना लालच एक ऐसी चिंगारी होती है जो एक बार सुलग जाए तो सारे जीवन को जला डालती है। अब उसके मन में फिर एक ख्याल पनपने लगा, जब इतने दिनों तक किसी को पता नहीं चला, तो अब क्यों पता चलेगा। और इसी सोच ने उसे दोबारा उसी रास्ते पर धकेल दिया। उसने फिर से वही काम शुरू कर दिए, गोदाम से निकलना और बाहर बेच देना। इस बार वह तीसरी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटा रहा था। पैसे तो जमा हो गए, लेकिन अब वह वहीं नहीं रुका। चोरी अब उसकी आदत बन गई थी। और एक रात जब वह घी का टीन लेकर बाहर निकल रहा था, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने घबराकर पीछे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बाबा जी उसके पीछे खड़े थे। बाबा जी ने बेहद प्यार से कहा, भाई, तेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई। तीसरी बेटी के लिए जो जरूरी था वह भी आ गया। अब तुझे किस बात की चिंता सता रही है कि तू फिर वही कर रहा है। यह सुनते ही उस सेवादार की रूह कांप गई। डर के मारे उसके हाथ से घी का टीन गिर गया और वह वहीं बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला, माफ कर दो बाबा जी, मैं भटक गया था। लेकिन जब आप सब कुछ जानते थे तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं रोका। बाबा जी ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटा, मुझे अपने हर बच्चे की खबर होती है। मैं जानता था तू क्या कर रहा है, मगर उस समय तेरे सिर पर एक जिम्मेदारी थी, और जब तूने वह जिम्मेदारी मेरे हवाले की थी तो मैं तेरी मदद कर रहा था। लेकिन अब वह जरूरत नहीं रही। अब यह लालच बन चुका है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं तुझे रोकूं, क्योंकि गुरु का काम केवल सहारा देना ही नहीं, सही राह पर टिकाए रखना भी है।
बाबा जी की यह बातें उसके दिल को चीरती चली गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोता रहा और बोला, बाबा जी, मैं वाकई भटक गया था। मैं भूल गया था कि ईमानदारी की एक रोटी में जो सुख है वह चोरी के 100 दिनों में भी नहीं मिलता। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं वचन देता हूं, अब कभी यह भूल नहीं दोहराऊंगा। संगत जी, सद्गुरु का दिल करुणा से भरा होता है। वे माफ कर देते हैं, मगर क्या हम ऐसा काम करके खुद को कभी माफ कर पाएंगे? शायद नहीं। और जब तक जिएंगे तब तक उस भूल की टीस महसूस होती रहेगी। इसलिए पछताने से बेहतर है कि हम ऐसे कामों से दूर ही रहे और गुरु की मर्जी में, उनकी निगरानी में, उनके भरोसे जीते रहे। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।